गाइस, वेलकम टू द आईएससी क्लास 9th एंड 10th। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को वन शॉट में बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर हेल्प हो सके, आप अच्छे से रिवाइज कर सको। सो माय नेम इज उपासना मोंगिया एंड मैं हूं आपकी बायो वाली मैम। आज हम वन शॉट करेंगे द फ्लावर चैप्टर का। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। और अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स का बेसिस यही चैप्टर बनाता है। बेटा हम इसको वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है? ये वन शॉट होने वाला है एंड 45 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत छोटा है। ऑल्सो आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक डायग्राम से। बेटा चैप्टर का नाम ही क्या है? द फ्लावर। तो आप एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हो फ्लावर का। कौन सा फ्लावर पढ़ेंगे सबसे पहले? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसके अंदर सारे पार्ट्स हों, ठीक है? पूरा फ्लावर, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स हों। फ्लावर जो है वो पूरे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे एक प्लांट नए प्लांट को कैसे जन्म देगा? बेटा विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। और फ्लावर्स अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जाके देखें तो वो प्लांट्स के एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता है। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। बट उसके अलावा इसके अंदर और भी पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले तो होगी एक छोटी सी डंडी जिसके ऊपर पूरा फ्लावर टिका हुआ है, जिसको हम पेडिसल बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर होता है एक रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर प्लेस्ड होता है बेटा, ठीक है? देन दिस बेस एरिया इज नोन एज थैलेमस, या फिर इसको हम रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं। दिस इज पेडिसल। अब यहां पर आता है बेटा कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है दैट इज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि जब फ्लावर बड कंडीशन में था तो उसको कवर करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे अभी तो मैंने इसको बड़ा सा बना दिया क्योंकि फ्लावर ओपन हो चुका है। जब फ्लावर ओपन नहीं था, क्लोज था, फ्लावर बंद था, तो यही ग्रीन स्ट्रक्चर जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, ये फ्लावर को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर इसके ऊपर आते हैं कलरफुल पार्ट्स, जैसे कि रेड कलर से बनाएंगे। ये हो गया बेटा पेटल्स। पेटल्स या फिर इसको हम कोरोला भी बोलते हैं। कोरोला, कोरोला, कोरोला को ही हम पेटल्स भी बोलते हैं। और कैलिक्स का ही ऐसा नाम है सेपल्स। कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं। सो ये तो हो गए हमारे डेकोरेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसका कुछ ना कुछ रोल रहेगा, बट ये एंड तक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। फीमेल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है। फीमेल के 3 पार्ट्स हैं बेटा। सबसे ऊपर होगा स्टिग्मा, फिर एक लंबी सी ट्यूब होगी स्टाइल, और उसके नीचे होगा बेस पर ओवरी, ठीक है? मैं यहीं पर सारे पार्ट्स बना रही हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों चीजें मिलकर फीमेल पार्ट बनाती हैं, जिसको हम कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। कार्पल या फिर पिस्टल। और इसके तीनों पार्ट्स को अगर हम लेबल करें तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है? एंड इट कैन बी हेयरी। इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, या फिर चिपचिपा भी हो सकता है, ताकि जब पॉलन ग्रेन्स बने तो इसके ऊपर अच्छे से अटैच हो जाए। स्टाइल जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो ओपन होती है नीचे बेसल पार्ट के ऊपर, क्योंकि बेस पर प्रेजेंट है। स्वोलन पार्ट होता है, इसको हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये रहा ओव्यूल। और ओव्यूल ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, मान लो, ठीक है? तो ये मान लो यहाँ पर प्लासेंटा है, ऑरेंज कलर वाला। तो प्लासेंटा अटैच करता है ओव्यूल को ओवरी से। ओव्यूल को ओवरी से अटैच करता है, ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, अलग अलग तरीके से ओव्यूल ओवरी से अटैच हो सकता है बेटा। उसी अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन भी बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऐसे लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर होते हैं एंथर्स। एंथर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, बाइलोब्ड। एंथर्स को हम बाइलोब्ड बोलते हैं।
एंथर्स का काम है पॉलन ग्रेन्स बनाना, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमीट, ठीक है। ये एंथर्स है, एंथर्स कैसे होते हैं, बाइलोब्ड। नाउ दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ मेल स्ट्रक्चर, इसको हम स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन, स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम आ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब अगर तुमको ये बेसिक आइडिया लग ही गया होगा, तो अब हम आ जाते हैं कुछ, एक सेकेंड, कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बेटा। जैसे यहाँ पर आ जाओ, एक फ्लावर है तुम्हारा कंप्लीट फ्लावर, या फिर ठीक है पहले कंप्लीट फ्लावर देखते हैं। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, डेफिनेशन आती है इसकी, कंप्लीट फ्लावर इज द वन जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। अब फ्लावर जिसके अंदर जो हमने सारे मेन 4 पार्ट्स बनाए हैं ना, कौन कौन से, ग्रीन वाला जिसको हम सेपल बोलते हैं, कलरफुल पार्ट जिसको हम कोरोला बोलते हैं, मेल एंड्रोशियम, फीमेल गाइनोशियम, अगर वो चारों पार्ट्स एक के अंदर प्रेजेंट हैं, उसको हम कंप्लीट या परफेक्ट फ्लावर का नाम देते हैं, जिसमें चारों अलग अलग आपके पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें से कुछ भी एक एब्सेंट हो, या फिर कोई भी एक पोर्शन एब्सेंट हो, मिसिंग हो, उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोल सकते हैं। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। अब आ जाओ इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होता है। मान लो किसी फ्लावर के पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या किसी फ्लावर के पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उस बेस पर हमने उनके नाम दिए बेटा। पिस्टिलेट फ्लावर नाम से ही समझ आ रहा है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, मेल पार्ट यानी कि स्टेमन एब्सेंट होगा। अ फ्लावर दैट लैक्स स्टेमन, स्टेमन यानी कि मेल पार्ट एब्सेंट है, हैज ओनली पिस्टिल, उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिसैंथेमम, क्यूक्यूम्बर, एग प्लांट एंड स्क्वॉश। ऐसी सेम तरीके से वो फ्लावर जिनके ऊपर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, उसको स्टैमिनेट फ्लावर बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ स्टेमन है। इट विल लैक पिस्टिल, इसके पास पिस्टिल नहीं है, फीमेल पार्ट नहीं। इसके एग्जांपल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्रिसैंथेमम, क्यूक्यूम्बर। यानी कि ये जो क्रिसैंथेमम और क्यूक्यूम्बर है, ये बाइसेक्सुअल नहीं है, मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स पर लोकेटेड है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है बाइसेक्सुअल फ्लावर के कुछ स्ट्रक्चर्स और उनके नाम्स। बेटा ये जो हमारे कैलिक्स कोरोला है ना, इनको हम वर्ल्स बोल देते हैं, वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। जैसे अगर मैं इस वाले फ्लावर की बात करूं, यहाँ पर रोज की बात करूं, तो रोज में ये जो ग्रीन पार्ट है इसको आप कैलिक्स बोलोगे, जो बीच में कलरफुल पार्ट है इसको कोरोला बोलोगे, और इसके अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होंगे, है ना। वर्ल्स क्या होता है, राउंड्स। सबसे बाहर वाला राउंड किसने पकड़ा, कैलिक्स ने पकड़ा, फर्स्ट वर्ल। तो फर्स्ट वर्ल इज टेकन बाय ग्रीन सेपल्स, जिनको हम कलेक्टिवली कैलिक्स बोल सकते हैं। सेकंड वर्ल कौन लेगा, कोरोला लेगा, कलरफुल पार्ट, ठीक है। नाउ जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्स की बात करते हैं, तो बेटा हो सकता है ये कभी कभी ऐसे खिले खिले प्रेजेंट हो, एक दूसरे से सेपरेटेड हो, कभी कभी ये फ्यूज्ड भी होते हैं। जैसे आपको अगर इस डायग्राम में दिखे, तो यहाँ पर ये सारे जो सेपल्स हैं वो अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। जब भी वो एक दूसरे से फ्री है, सेपरेटेड है, तो एक टर्म हम यूज करते हैं पॉली। पॉली मींस सेपरेटेड। सेपल्स की बात हो रही है तो टर्म बन जाएगी पॉलीसेपलस। सो दैट मींस व्हेन द सेपल्स आर नॉट फ्यूज्ड, सेपल्स आर फ्री, पॉलीसेपलस। समटाइम्स यू विल सी कि ये जो सेपल्स है ये फ्यूज्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखो हिबिस्कस के अंदर ये जो सेपल्स हैं ये बहुत अलग अलग नहीं जा रहे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है। फ्यूज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गैमो, और सेपल्स की बात हो रही है तो गैमोसेपलस, ठीक है। सो हर एक के ऐसे दो पार्ट्स बनेंगे, फ्यूज्ड और फ्री, फ्यूज्ड एंड फ्री, ठीक है, गैमो एंड पॉली। सेपलस उसके आगे लगा देना क्योंकि अभी हम सेपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स द सेपल्स आर ऑल्सो कलरफुल। कुछ फ्लावर्स के अंदर जैसे गुलमोहर के अंदर सेपल्स कलरफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कलरफुल होने का रोल क्या होता है कि पॉलिनेटर्स जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, हर तरीके के इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करना है, इसलिए सेपल्स कलरफुल हो सकते हैं कुछ केसेस में। वैसे ही ओरिजिनली काम कोरोला का है, पेटल्स का है, अलग अलग इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, बट गुलमोहर के अंदर एक मॉडिफिकेशन है। चलो आगे आ जाओ, एक और टर्म बता रही हूँ। यहाँ पर तुमको एडिशनल ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे जो सेपल के भी बाहर है। इसको हम, क्योंकि ये कैलिक्स के बाहर है, सेपल एंड कैलिक्स आर वन थिंग, क्योंकि ये कैलिक्स के बाहर है तो इसको हम एपीकैलिक्स भी बोलते हैं, एपीकैलिक्स, जो कि अगेन एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर रहा है। सो कैलिक्स के बाहर वाली कवरिंग अगर एडिशनल कैलिक्स है उसको हम एपीकैलिक्स बोलेंगे। सेकंड वर्ल जो होता है वो हमारा पेटल्स कवर करते हैं। यहाँ पर जो पेटल्स हैं उसके लिए आप पेटलस वर्ड यूज कर सकते हो। नाउ
यहाँ पर पॉपी फ्लावर होता है, उसके अंदर 2 वॉल्स होते हैं बेटा, 2 राउंड्स है, यानी कि एक राउंड है पेटल का, फिर दूसरा राउंड है पेटल का, तो उसको आप डबल वॉल बोल सकते हो। देन यहाँ पर वाटर लिली के अंदर बेटा ये जो पेटल्स है ये स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम स्पाइरल वॉल बोल सकते हैं। ये दोनों ही फ्री यानी कि पॉलीपेटलस के एग्जाम्पल्स हैं। पॉली मीन्स फ्री, पेटल्स की बात हो रही है तो पेटलस। यहां पर आ जाओ गैमोपेटलस, गैमो मीन्स फ्यूज्ड, यानी कि पेटल्स यहां पर फ्यूज्ड है। फॉर एग्जाम्पल इन मॉर्निंग ग्लोरी, ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर तुमको पेटल्स देखो अलग अलग नहीं दिख रहे, यहाँ कितने सेपरेटेड दिख रहे, तो पॉली का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये गैमो का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ आफ्टर पेटल्स देन स्टेमन। स्टेमन भी आपको काफी बार ग्रुप्स में भी दिख सकते हैं और सेपरेटेड भी दिख सकते हैं। स्टेमन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा एडल्फस। एडल्फस मतलब ब्रदर, भाई, भाईचारा, ठीक है। तो यहां पर देखो मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस मतलब देयर इज ओनली वन स्टेमन, ग्रुप ऑफ ब्रदर है पर एक ही ग्रुप है, यहां पर तुमको बहुत सारे स्टेमन्स दिख रहे होंगे, तो ये एग्जाम्पल है मोनो एडल्फस का। फिर आ जाओ डाई एडल्फस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पी प्लांट यानी कि पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। जो पी प्लांट है पाइसम सटाइवम, इसके अंदर हमें 2 ग्रुप ऑफ ब्रदर्स दिखते हैं, बट अरेंजमेंट कैसी होती है, 9 स्टेमन तो एक साथ है, एक स्टेमन अलग है, तो दिस इज 9+1 अरेंजमेंट, और इसको हम डाई एडल्फस बोल सकते हैं। एडल्फस वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। तो यहां पर बेटा 2 ग्रुप बन गए, एक में एक ही भाई को भेजा है और एक में 9 भाई एक साथ पड़े हुए हैं। फिर आ जाओ पॉलीएडल्फिस, यहाँ देखो कितने सारे तुमको स्टेमन दिख रहे हैं, बॉम्बेक्स इज एन एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टेमन अगर तुमको दिख जाएंगे दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएडल्फिस। चाइना रोज, मोनोएडल्फिस, ये तीनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, मोनोएडल्फिस, चाइना रोज, पी प्लांट, डाईएडल्फिस एंड बॉम्बेक्स, पॉलीएडल्फिस। यहाँ पर स्टेमन्स जो है वो आपको ग्रुप्स में दिखते हैं, ठीक है, भाईचारा है इनका। फिर आ जाओ फोर्थ वर्ल के ऊपर। फोर्थ वर्ल सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट वर्ल होता है, जो फीमेल का होता है, फीमेल को प्रोटेक्ट करना होता है, वो सबसे अंदर वाले वर्ल में होती है, ठीक है। फीमेल पार्ट सेंट्रली लोकेटेड, पिस्टल दैट मे बी फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल फीमेल यूनिट इज नोन एज कार्पल, एंड ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ अ बेसल ओवरी, मिडिल में स्टाइल और सबसे ऊपर स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होता है वो 2 या 2 से ज्यादा लोब्स में भी डिवाइड हो सकता है बेटा। ये ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट आती है दैट स्टिग्मा इज बाइलोब, या स्टिग्मा के अंदर मल्टी लोब्स भी हो सकते हैं, सो इट इज ट्रू। एंड समटाइम्स इट इज फेदरी ऑल्सो। फेदरी मतलब छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स आकर अच्छे से स्टिक कर जाए। फॉर एग्जाम्पल यू सीन दैट डायग्राम, ठीक है। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन करो, द एसेंशियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। एसेंशियल वर्ल्स मतलब जो इंपॉर्टेंट है। अब तुमको क्या लगता है चारों वर्ल्स में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो जो रिप्रोडक्शन कर सके, तो यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर द पार्ट्स ऑफ एसेंशियल वर्ल्स। यानी कि हम कैलिक्स और कोरोला को नॉन एसेंशियल वर्ल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल ये हो गए और नॉन एसेंशियल कौन से हो गए, कैलिक्स एंड कोरोला। अब एक और टर्म आई है यहाँ पर, टेपल्स। क्या होता है कि कभी कभी ये जो पेटल्स और सेपल्स है ना, ये कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। पेटल्स एंड सेपल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, दे आर प्रेजेंट टुगेदर। अब इनको हमें एक और टर्म देनी पड़ेगी, पेटल्स और सेपल्स दोनों फ्यूज है तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, टेपल्स बोल सकते हैं, टेपल्स, ठीक है। और टेपल्स का ही ग्रुप क्या बन जाता है, पेरियंथ। टेपल्स का ही ग्रुप क्या बन जाता है, पेरियंथ। जैसे पेटल्स का ग्रुप कोरोला बन रहा था, ठीक है, सेपल्स का ग्रुप कैलिक्स बन रहा था, सेम तरीके से टेपल्स का ग्रुप पेरियंथ हो सकता है। अब ये भी सोचोगे कि मैम ये फिर कौन सा कलर लेगा, क्या ये कलरफुल हो जाएगा पेटल्स की तरह, या फिर मैम ये ग्रीन हो जाएगा सेपल्स की तरह। बेटा दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फ्लावर्स, तो फिर उसके लिए भी हमने एक टर्म ली है, इसका पीछे का नाम क्या लगा दोगे तुम, पेरियंथ। पीछे का नाम तो वही रहेगा, पेरियंथ रहेगा। बट अगर वो सेपल्स पर गया है, यानी कि वो ग्रीन पार्ट पर गया है, ठीक है, तो उसको हम सेपेलॉइड पेरियंथ बोलते हैं। और अगर वो पेटल्स पर गया है तो उसको हम पेटेलॉइड पेरियंथ बोलते हैं। अगर ग्रीन है, कैलिक्स पर गया है, सेपल्स पर गया है तो सेपेलॉइड पेरियंथ, और अगर कलरफुल है तो पेटेलॉइड पेरियंथ। अगर तुमको एक एक वर्ड का मतलब शुरू से ही अच्छे से समझ आ गया है तो तुम ऐसे जब कंबाइंड वर्ड्स बनते हैं उसको अच्छे से समझ पाओगे, तो इसको ध्यान से सुनना। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ट्यूलिप। फिर आ जाओ ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं
कि लीफ वैसे ओरिजिनली ग्रीन कलर की होती है, बट ब्रैक्ट्स में लीफ हमको पागल बना रही है, लीफ मॉडिफाई हो जाती है, लीफ अपना कलर चेंज कर लेती है, ग्रीन की जगह वो कलरफुल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन बुगेनविला, काफी बार आपने रोड पे जाते हुए घरों के आसपास बुगेनविला देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है, तो हमको ये कलरफुल पार्ट ऐसा लगता है कि ये पेटल्स होंगे, बट एक्चुअली ये पेटल्स नहीं है, ये मॉडिफाइड लीफ है, लीफ ने अपना कलर बदल लिया, सो वी कॉल इट ब्रैक्ट। मॉडिफाइड लीफ या स्केल छोटी होती है और इसका जो फ्लावर होता है वो और भी छोटा होता है बेटा, क्लस्टर्स यानी कि झुंड में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और एक्सियल अरेंजमेंट होती है। एक्सियल अरेंजमेंट क्या होता है कि मान लो यहां पर इस तरीके से बहुत सारी लीफ है, तो आपको बीच बीच में फूल दिख जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ आपको फूल दिख गया, यहाँ आपको फूल दिख गया, यहाँ आपको फूल दिख गया। ब्रैक्ट्स कभी कभी लार्ज भी हो सकते हैं एंड दे मेक इट ब्यूटीफुल। अब लीफ ने खुद को मॉडिफाई क्यों किया? फूल बहुत छोटा है, फूल के पेटल्स बहुत छोटे हैं, तो उसको देखकर तो मच्छर मक्खी नहीं आ रहे हैं, तो लीफ ने अपना रूप बदल लिया ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके और कलरफुल बन जाती है इसी पर्पस को कंप्लीट करने में। ठीक है बेटा, ये देखो ये ब्रैक्ट है और ये इसके फ्लावर्स हैं, यू कैन सी दिस। आगे आ जाओ, नेक्टरीज। नेक्टरीज क्या होते हैं? एक इंसेक्ट फ्लावर के पास क्यों आएगा? क्योंकि बेटा उसको नेक्टर मिलता है, नेक्टर इज द फूड फॉर द इंसेक्ट्स, तो वो नेक्टर लेने के लिए प्लांट के पास आते हैं। और प्लांट को इससे क्या फायदा होता है? प्लांट क्यों नेक्टर बनाते हैं? उनको भी तो कोई फायदा होना चाहिए बेटा। प्लांट्स पॉलिनेशन कराने के लिए इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इसीलिए वो इंसेक्ट्स के लिए खाना बनाते हैं कि भाई जब इंसेक्ट फूल के ऊपर आएगा खाना लेने के लिए तो उसके पैरों से पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, और वो जब दूसरी जगह जगह फैलेगा तो पॉलन ग्रेन्स भी सेपरेट होते जाएंगे, तो पॉलिनेशन कराने के लिए काम होता है। नेक्टरीज, मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड। ये अच्छा भी होता है खाने में इंसेक्ट्स के टेस्ट के हिसाब से, और बहुत अच्छी स्मेल भी प्रोड्यूस करता है, फ्रेग्रेंस भी बनाता है, इसी को हम नेक्टर बोलते हैं। इट इज द फूड फॉर द इंसेक्ट्स। नेक्टरीज क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो नेक्टर सिक्रीट कर रहे हैं। नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स आर कॉल्ड नेक्टरीज। अब ये लोकेटेड कहाँ होंगे बेटा? दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पिस्टिल और ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स, यानी कि जो फीमेल पार्ट है उसके बेस पर प्रेजेंट होते हैं नेक्टरी में, नेक्टरीज बोल सकते हैं। अब तुम सोचोगे मैम ऊपर ऊपर क्यों नहीं प्रेजेंट होते? क्योंकि बेटा हम नहीं चाहते ना कि इंसेक्ट ऊपर ऊपर से खाना लेकर निकल जाए, वो अच्छे से अंदर तक अगर जाएगा तो उसके पैरों से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स अटैच होंगे। कुछ फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है जिसके ऊपर इंसेक्ट को पॉलन ग्रेन गिराना है वो अंदर की तरफ होता है, सो दैट इज वाई नेक्टरीज आर प्लेस्ड एट द बेस। द बेस्ट एग्जाम्पल इज नेस्टर्शियम। इसका एग्जाम्पल देखो, नेस्टर्शियम है, यहाँ बेस पर नेक्टरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्टरीज हो गया। अब कुछ टर्म्स है इसके अंदर, बाइसेक्सुअल मतलब आपको पता है मेल फीमेल, ठीक है, सेम फ्लावर के ऊपर हो। अब इसकी कुछ और टर्म्स भी है, इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं बेटा। ये टर्म एनिमल्स में ज्यादा यूज होती है, जैसे अर्थवर्म के अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और इसको हम मोनोशियस भी बोलते हैं। मोनोशियस मतलब वन हाउस, एक घर, वन हाउस। अगर एक ही घर है तो एक ही घर में बेटा मेल फीमेल दोनों रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, चाइना रोज, रोज लिली, टोमेटो, मेज, क्यूक्यूम्बर, पंपकिन एक्सेट्रा। ठीक है, क्यूक्यूम्बर नहीं आएगा यहाँ पे। फिर आ जाओ तुम यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें या तो मेल या फीमेल यानी कि स्टेमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर्स हो सकते हैं। बेटा ये इनकम्प्लीट कहलाएंगे क्योंकि कंप्लीट फ्लावर वो था जिसमें चारों वर्ल्स थे। इसको हम डायोशियस यानी कि दो घर, अगर दो घर हैं तो मेल फीमेल अलग अलग घर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया, पाम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। क्यूकुम्बर भी इसके अंदर आ सकता है। फिर है तुम्हारा लास्ट टॉपिक, दैट इज इनफ्लोरेसेंस एंड प्लासेंटेशन। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि फूलों की अरेंजमेंट कैसी है प्लांट के ऊपर। ठीक है, एक होती है इस तरीके से अरेंजमेंट जहां पर तुमको दिख रहा है कि भाई ये मेन स्टेम जहां खत्म हो रही है बेटा वहां पर फ्लावर प्रेजेंट है, या फिर जहां लेटरल स्टेम खत्म हो रही है वहां पर फ्लावर है, तो इसको हम टर्मिनल फ्लावर पोजीशन बोल सकते हैं। टर्मिनल मतलब जहां पर स्टेम खत्म हो रही है, उसकी हाइट खत्म हो रही है। ये वाली कंडीशन एक्सियल कहलाती है, एक्सियल इनफ्लोरेसेंस, जिसमें बीच बीच में देखो लेटरल बर्ड्स एंड सबके बीच बीच में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर है तुम्हारे पास
प्लासेंटेशन। अच्छा एक मिनट, एक और चीज है, रेसमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। टर्मिनल और एक्सियल जनरल टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जहां स्टेम खत्म हो रही है ना वहां पर फूल पड़ा हुआ है, बीच बीच में नहीं पड़ा हुआ है, बीच में पड़ा है तो एक्सियल बोलेंगे। फिर दो तरीके की इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेसमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। बेटा टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस को हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी बोल सकते हैं, जहां पे देखो स्टेम जहां खत्म हो रही है वहां पर तुमको फूल दिख रहे हैं। और एक्सियल प्लासेंटेशन इज, एक्सियल इन्फ्लोरेसेंस इज रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस, कि आपको बीच बीच में फूल दिख रहे हैं, यानी कि ये रेसमोज अरेंजमेंट है और ये साइमोज अरेंजमेंट है। प्लासेंटेशन पर आ जाओ। प्लासेंटेशन क्या होता है कि किस तरीके से ओव्यूल अटैच्ड है ओवरी से, द मैनर इन विच द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड और अटैच्ड टू द इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी। फॉर एग्जाम्पल लुक, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपसे ना इसके नाम नहीं पूछे जाएंगे कि भाई कौन से टाइप का कौन सा प्लासेंटेशन है, टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो कि किस तरीके से अरेंज्ड होता है। ये बीच में ओव्यूल है बेटा, इसको एक्साइल प्लासेंटेशन बोलेंगे। यहां पर देखो एक मार्जिन पर ही सारे ओव्यूल्स प्लेस्ड है तो मार्जिनल प्लासेंटेशन। यहां देखो ओवरी की वॉल के साथ ही ये ओव्यूल्स पड़े हुए हैं, ये तुमको ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यही ओव्यूल्स है, इसको पैराइटल प्लासेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर फ्री सेंट्रल, सेंटर में पड़ा है और कोई ऐसी लाइंस नहीं जा रही है तो फ्री सेंट्रल। बेसल जब बेस पर पड़ा हो तो इस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, दिस इज नोन एज प्लासेंटेशन। यही था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर एक बेस बनाने के लिए कि आपको फ्लावर की टर्म्स पता हो, क्योंकि जब हम आगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हर टर्म का क्या मतलब है, पार्ट्स क्या क्या होते हैं फ्लावर के। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस। द पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट गिव राइज टू सीड, वो कौन सा पार्ट का फ्लावर है जो सीड बनाएगा? सो ओव्यूल सीड बनाता है बेटा, ओव्यूल फॉर्म्स द सीड। नेक्स्ट, स्टिग्मा में बी सिंपल और डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। फेदरी भी हो सकती है, लोब्स में भी डिवाइडेड हो सकती है। जब फ्लावर में बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे, और इसी को हम मोनोशियस भी बोलेंगे, ठीक है, मोनोशियस भी बोलेंगे, यानी कि वन हाउस। बेटा ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है, इस ऑप्शन पर मत जाना। सी और डी मैं कट कर रही हूँ, ए और बी में से आपको चूज करना हो तो इट इज बाइसेक्सुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डाई एडल्फस स्टेमन, यानी कि एडल्फस मतलब ग्रुप ऑफ ब्रदर्स, डाई मीन्स दो स्टेमन का ग्रुप। क्या था इसका एग्जाम्पल, बता सकते हो मुझे सोचकर? पाइसम सटाइवम, यानी कि मटर का प्लांट जिसमें 9+1 अरेंजमेंट है। देन दिस वी हैव डन। चलो अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये बेटा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर हो सकता है कि होता है ना कि आपको एनालाइज करना पड़े कुछ क्वेश्चंस को पढ़ के, तो एक पैराग्राफ दिया होगा जो आपको डराने के लिए होगा, आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, बट जब क्वेश्चन पढ़ोगे समझ कर तो आपको आसान ही लगेगा। वो कह रहे हैं ब्रैक्ट एक मॉडिफाइड लीफ है जस्ट बिलो द फ्लावर और फ्लावर क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं तब। ब्रैक्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, प्रोटेक्शन भी हो सकता है, जब बर्ड को डेवलप करना है तो प्रोटेक्शन भी हो सकता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकता है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज मॉडिफाइड टू मेक अ ब्रैक्ट। क्वेश्चन वही है सिंपल सा कि कौन सा पार्ट है जो मॉडिफाई हो गया? लीफ। कौन सा पार्ट है? लीफ, ठीक है। आगे आ जाओ। The flower which may either contain only the pistil or the stamen are called unisexual flower, which contains both are called bisexual flower. न्यूट्रल फ्लावर्स क्या होते हैं? हाँ बेटा ये भी एक टर्म है, न्यूट्रल फ्लावर्स क्या होते हैं? न्यूट्रल फ्लावर्स न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनके पास ना ही मेल पार्ट है ना ही फीमेल पार्ट है, बोथ आर एब्सेंट। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? ये आपको पता होना चाहिए, बोथ आर एब्सेंट। अब तुम सोचोगे मैम मेल फीमेल नहीं है तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? बेटा ये एग्जाम्पल क्या है इसका? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अगर आपने सनफ्लावर देखा हो तो उसके बीच में सेंटर में भी आपको जो ब्राउन वाला एरिया दिखता है वहां पर जो सारे फ्लावर्स पड़े हैं वो न्यूटर हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पर फिर मैम सनफ्लावर रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? बेटा यहाँ पर अलग तरीके के पेटल्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ यहाँ पर दूसरे तरीके के फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर जो सेंटर में है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, तभी इनके पास मेल फीमेल पार्ट्स नहीं होंगे तो काम चल जाएगा। देन
कोरोला के अंदर कलरफुल पेटल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, बहुत सुंदर सुंदर कलर के होते हैं ताकि वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। वो फ्री भी हो सकता है या फिर फ्यूज भी हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है। अगर फ्री कोरोला है, कोरोला यानी कि पेटल, फ्री यानी कि पॉली, तो क्या नाम बन जाएगा? पॉलीपेटलस। ठीक है, आगे आ जाओ। नाउ दिस इज अगेन अ स्ट्रक्चर जिसमें आपको बताना है पार्ट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये बेटा एक एंथर का स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि मैंने कहा, एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है और फिलामेंट के ऊपर प्लेस्ड होता है। तो ये तो इसके दो लोब्स हो गए, बाइलोब्स, बाइलोब्स। तो इसको हम बाइलोब्ड बोलते हैं, बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, अब जब तुम एंथर को मान लो यहां से कट कर दोगे तो कट करके तुमको कैसा दिखेगा? ये एक पार्ट आपने कट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और नीचे से भी तुमने इसको कट कर लिया। तुम देखोगे इसके अंदर बेटा 4 अलग से थीका पड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हटा दो, मान लो हम नीचे में देख रहे हैं, तो इसके अंदर तुमको बाइलोब्ड है, बट 4 अलग, एक लोब के अंदर 2 पार्ट्स और हैं। बाहर से 2 घर दिख रहे हैं, हर घर में 2 कमरे हैं, तो 2 घर के लिए बाइलोब्ड, हर घर में 2 कमरे हैं। अब कमरों को हम क्या बोलते हैं? थीका। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 थीका इन कंप्लीट एंथर। पूरे एंथर में 4 थीका है। बट तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि एक लोब में कितने थीका है? एक लोब में 2 थीका है। ठीक है, यहां एक लोब के अंदर 2 घर, एक घर के अंदर 2 कमरे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यू नेवर नो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए, और 9th का पेपर तो वैसे भी स्कूल में बनेगा, तो हो सकता है आपके स्कूल वाले टीचर्स जो है वो ज्यादा थिंकिंग में आपको इन्वॉल्व रखे, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस दे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए पार्ट क्या है यहाँ पर बेटा? थीका है। ठीक है, बी पार्ट क्या है यहाँ पर? बाइलोब्ड एंथर। सी पार्ट, बी पार्ट क्या है आपका? लोब है, लोब। बी इज लोब। सी क्या है? पॉलन ग्रेन। सी इज पॉलन ग्रेन, नॉट पॉलन ग्रेन, सी इज एंथर। सी इज एंथर। और यहां आप एक ही जगह पॉलन ग्रेन्स इन थीका भी लिख सकते हो, पॉलन ग्रेन्स इन थीका। बेसिकली थीका के अंदर ही यहां बेटा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, और बी क्या है यहाँ पर? बी नहीं, डी क्या है? डी इज फिलामेंट। डी इज फिलामेंट, क्योंकि फिलामेंट ही वो डंडी है जो एंथर को सपोर्ट करती है। क्लियर है? तो ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एंड्रोशियम इज फाउंड इन चाइना रोज? चाइना रोज के अंदर कौन से तरीके का एंड्रोशियम था? एक ही ग्रुप ऑफ ब्रदर्स था, मोनोएडेल्फस। नाउ एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, इसकी भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। एजर्शन रीजन क्वेश्चंस में आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऊपर वाला एजर्शन स्टेटमेंट है, नीचे वाला रीजन। बोथ आर ट्रू एंड रीजन ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए। दोनों ट्रू है बट नीचे वाला ऊपर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी। अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी। ए रॉन्ग है, फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी। तो सबसे पहले आप ट्रू फॉल्स ही पहचाना करो रीड करके। फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेटल्स। फिलामेंट जो है उसके ऊपर कलर्ड पेटल्स लगे हुए हैं, सो दिस इज रॉन्ग। देन फिलामेंट कनेक्ट्स एंथर टू फिलामेंट, ये बिल्कुल ठीक है। फिलामेंट कनेक्ट्स एंथर टू फ्लावर आएगा बेटा यहाँ पर, तो ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है। नाउ दिस इज राइट, फिलामेंट जो है वो एंथर को कनेक्ट करता है फूल से, है ना। सो ए इज रॉन्ग, आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। तभी आपको रॉन्ग राइट पहले आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपका सी और डी में से अगर आंसर है तो पहले ही पता चल जाए। नेक्स्ट इज ईच कार्पल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कार्पल क्या होता है? फीमेल पार्ट। कार्पल के 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, कार्पल के 2 नहीं 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये भी गलत हो गया। प्लासेंटेशन रेफर्स टू द मोड ऑफ ओव्यूल अटैचमेंट टू द ओवरी वॉल, ये ठीक है, यानी कि एजर्शन गलत है, रीजन ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश इज द स्ट्रक्चर वेयर द फ्लोरल पार्ट्स आर बोर्न इन 4 वॉल्स। बेटा 4 वॉल्स में से जो फ्लोरल पार्ट है वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? 4 वॉल्स में से जो फ्लोरल पार्ट है दैट इज कोरोला।
Corolla is the structure where the floral parts are borne in four whorls. Wrong. नहीं, देखो वो बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर फ्लोरल पार्ट्स आर बोर्न इन फोर वर्ल्स, चारों वर्ल्स के अंदर कौन सा है। तो बेटा चारों वर्ल्स किसको सपोर्ट करता है, किससे सपोर्टेड रहता है, थैलेमस। थैलेमस इज द स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सारे पार्ट्स सपोर्टेड हैं। तो ये मतलब है इसका फोर वर्ल्स कहां पर है, थैलेमस में है। एसेसरी वर्ल्स ऑफ द फ्लावर आर कौन कौन से होंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द ओवरी बाय, ओव्यूल्स ओवरी से किससे अटैच्ड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। अच्छा बेटा इस वाले क्वेश्चन में देखो यहां पर भी चेंज होगा, द एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। एक्सेसरी वर्ल्स मतलब, एक्सेसरी मतलब एडिशनल, जो कि ना हेल्प करे। अगर यहाँ पर एसेंशियल वर्ल्स होता, मुझे लगा है एसेंशियल लिखा है, अगर एसेंशियल वर्ल्स लिखा होता तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता। यहाँ एसेंशियल नहीं लिखा, यहाँ लिखा है एक्सेसरी, यानी कि डेकोरेटिव, एडिशनल। तो एडिशनल पार्ट्स हमारे कौन से हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, जैसे अभी मैंने रीड करने में गलती कर दी तुम ऐसी गलती मत करना। देन डैश इज द स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड ऑफ फ्लावर्स, नेक्टर। नेक्टर है वो लिक्विड, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय नेस्टरीज, जो कि एक नेस्टरशियम फ्लावर के अंदर होते हैं। सो दैट वाज द वन शॉट, आई होप इट हेल्प्ड यू। एंड जल्दी से क्विक रिवीजन हो गई है, कुछ टर्म्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से सुननी है और समझनी है, अदरवाइज द चैप्टर इज शॉर्ट एंड ईजी। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में से करते रहो, दैट इज मोर देन इनफ। बाय बाय, टेक केयर।